तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आज अगला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती है, कैसे हम चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है, जीपी है कि नहीं है। एपी में जैसे कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था, वैसे ही यहाँ पर कॉमन रेशियो इक्वल होता है। उसमें कॉमन डिफरेंस था तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे, इसमें सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन अ सीक्वेंस in a sequence if each term except the first non-zero term पहला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, bears the same constant ratio with its immediately preceding term। Then the series is called GP, geometric progression। And the constant ratio is called कॉमन रेशियो। जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम लोग क्या, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस बोलते थे, इसमें क्या उसका नाम हो जाएगा कॉमन रेशियो। ओके, तो ये तो खैर डेफिनेशन हो गई। हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे मान लिया हमारे पास टर्म T1 है, T2 है, T3 है और ये Tn है, ये GP में गिवन है। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाई T1, T3 बाई T2 अप टू डैश डैश Tn अपॉन Tn माइनस 1। अगर ये सारे के सारे सेम रहते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन रेशियो। जैसे वहाँ पर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, तो वहाँ पर हम क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते थे, ए, और कॉमन डिफरेंस को डी। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को लेट करेंगे ए, जो उसमें करते थे वही फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, और कॉमन रेशियो जो है वो आर हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर तो डिफरेंस होता था तो इसलिए दोनों प्लस में होते थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम ए बोलेंगे, सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे, ए आर, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, ए आर स्क्वायर। सिमिलरली इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए को हम लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 1 माइनस 1,
ए आर को हम लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 2-1। इसको क्या लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 3-1। तो हम देख रहे हैं जब फर्स्ट टर्म होता है या सेकंड होता है या थर्ड होता है तो फर्स्ट टर्म तो ए लिखा ही है, आर भी सेम लिखा है, बस जो टर्म निकाल रहे हैं उसकी पावर में माइनस कर देते हैं -1। जैसे 1 है तो 1-1 है, फर्स्ट टर्म है तो 1-1, सेकेंड टर्म है तो 2-1, थर्ड टर्म है तो 3-1। तो nth टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर n-1। यही हमारा इसका जनरल टर्म हो जाएगा और यही लास्ट टर्म भी हो जाएगा। जैसे वहाँ पे टी एन होता था ना लास्ट टर्म या जनरल टर्म बोलते थे, टी एन क्या हो जाएगा nth टर्म, तो वही लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो जनरल टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, सारे के सारे ये वही है, टी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-। जैसे वहाँ पर क्या होता था, मिलता जुलता है, बस वहाँ पर क्या होता था a प्लस n-1 नीचे होता था, साथ में d, तो ये n-1 पावर में आ गया है और r की जगह पे d की जगह पे r हो गया और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो AP में और GP में ये डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो, nth टर्म ऑफ GP फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, लास्ट से हमको अगर GP का nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे वो कह देता है कि लास्ट से 7 टर्म बताओ, लास्ट से 8th टर्म बताओ, तो जो टर्म है वो हमारे पास क्या होंगे ए आर स्क्वायर से लेके ए आर टू द पावर n-1। अब वो कह रहा है लास्ट से हमको चाहिए 7 टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को जो है ये जो है वो L की इक्वल है, तो हम पहले लिखेंगे लास्ट टर्म, फिर उसके पहले वाला टर्म L/R, ऐसे करते करते ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर आएगा, फिर ए आएगा। इसका जो कॉमन रेशियो है वो R है, लेकिन अब ये जो न्यू सीरीज़ मिली है हमको, इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा। अब इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1/R। बात क्लियर हो रही, देख लो, चाहो तो डिवाइड करके, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, सेकेंड से इसको डिवाइड करो, इधर से अगर R है तो उधर से 1/R हो जाएगा। तो अगर लास्ट से बोलेगा तो लास्ट से अगर हमें निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या बन जाएगा L, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म तो यही है n, नंबर ऑफ टर्म जो कह रहा है n की वैल्यू अगर 7 है तो 7 ले लो, लास्ट से 8 टर्म चाहिए तो 8 ले लो, और कॉमन रेशियो 1/R हो जाएगा। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ए आर टू द पावर n-1, ए आर टू द पावर n-1, तो ए की वैल्यू L हो जाएगी, R की वैल्यू 1/R हो जाएगी और n की जगह पे n-1, तो इसको Tn डैश कर लेते हैं, ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट है। कुछ भी लेट करो, Tn मत लेट करो, क्योंकि Tn हम स्टार्टिंग से लेट करते हैं। जैसे हमें AP में लास्ट टर्म निकालना होता है, लास्ट से 5th टर्म निकालना है, तो अगर AP की बात कर लें यहाँ पर, तो हमने AP में इस तरीके से देखा था कि A प्लस डी है से लेके L माइनस डी और फिर L, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता था वो D होता था। अगर लास्ट से निकालना होता तो L आता, फिर L माइनस डी होता, फिर A प्लस डी होता और फिर A होता। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता वो क्या हो जाता -D। चाहो तो आप चेक करके देख लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस लास्ट, माइनस सेकेंड लास्ट, तो -D। तो इसका nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला होता था A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, तो ए की वैल्यू अब लास्ट टर्म एल हो जाएगा, ये लास्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, क्योंकि लास्ट से हम निकाल रहे हैं ना। तो ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा और डी की जगह माइनस डी, तो ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट एपी में। ए प्लस यानी एल प्लस, और बल्कि माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो एन माइनस वन इंटू डी, और यह प्लस लगा के डी को माइनस में रखो। ओके, तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। in a GP T3 equal to 2 given है, T6 equal to माइनस वन बाई फोर गिवन है, T10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करिए जल्दी से, बहुत इजी सा काम है। बस हमें क्या करना होता था, वहाँ पर प्लस माइनस करना होता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस करने से काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। जैसे T3 है तो Tn होता है AR टू द पावर n माइनस वन, तो T3 क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 3 माइनस वन। यानी हम डायरेक्ट अपनी आदत बना ले कि AR स्क्वायर ये 2 हो गया और ये AR टू द पावर 5 माइनस वन बाई फोर हो। ये दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को सॉल्व करके पहले A और D की वैल्यू निकालनी है, सॉरी A और R की। तो एक बार डिवाइड कर देंगे तो R आ जाएगा, और फिर R की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। प्लस माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, AR टू द पावर 5 अपॉन AR स्क्वायर माइनस वन बाई फोर डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ जाएगा, ए से ये तो कट हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू माइनस वन बाई एट, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाई टू। और अगर आर की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, ये आर स्क्वायर टू है, आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फोर, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। ए पता चल गया, आर पता चल गया, बताओ भाई क्या होगा लास्ट जो T10 पूछा गया है। T10 का मतलब AR टू द पावर 9, T10 इक्वल टू AR टू द पावर 9, ए की वैल्यू है 8, आर की वैल्यू माइनस वन बाई टू टू द पावर 9, तो 8 होता है 2 टू द पावर 3, और ये 1 अपॉन टू टू द पावर 9, तो माइनस वन अपॉन टू टू द पावर 6 माइनस वन बाई 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके।
हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर आर क्यूब इक्वल टू -1/8 था, तो हम इसमें आई की वैल्यू पुट नहीं कर सकते? 1/2y। नहीं नहीं नहीं, ये रियल नंबर की बात हो रही है ना, अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे। कर तो सकते हैं, ऐसा कोई लेकिन सर प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हाँ, हैं, लेकिन अभी हम केवल रियल नंबर की बात कर रहे हैं। करने को तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस का है तो उसको कर सकते हैं, 8 आए। यस सर। ओके सर। हम्म। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन जीपी? हाउ मैनी टर्म आर देयर इन द जीपी? और जीपी की एक सीरीज गिवन है, उसमें पूछा गया कितने टर्म है। 2 2 रूट 2 4 अप टू डैश डैश 128। चलिए अब आप लोग करिए और बताते जाइए आंसर, लिखते जाइए, मैं चेक करता जा रहा हूँ। ए की वैल्यू गिवन है 2 है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 2 बाई 2, यानी कि √2 हो जाएगी। और लास्ट टर्म जो है वो एल है 128। तो फार्मूला हमें पता है, ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 √2 बाई 2, यानी कि √2। और एल जो है वो लास्ट टर्म 120। ये 128 टर्म नहीं है, ये 128 लास्ट टर्म है। अगर यहाँ पे 128 के साथ टर्म लिखा होता तो फिर ये 128 टर्म निकालना होता। फिर वो ये थोड़ा ना कहता कि हाउ मैनी टर्म। हाउ मैनी टर्म का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको पता नहीं है। ओके बिल्कुल सही है। तो L इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1, तो 128 इक्वल टू ए आर टू द पावर 1/2 n-1। तो ये 2 से कट किया 64, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 64 है ना ये, तो 6। और ये 2 टू द पावर n-1/2 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 12, तो n इक्वल टू 13। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। The third term of GP is 3. The third term of GP is 3. Find the product of its 5 term. Find the product of its 5 term. इसके 5 टर्म का प्रोडक्ट बताना है कितना होगा, और सिर्फ थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, ना तो ए पता है और ना ही आर पता है।
तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ है, T3 की वैल्यू 3 गिवन है। इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। तो T3 का मतलब हो गया AR², उसकी वैल्यू 3 है। फर्स्ट फाइव टर्म का मतलब कौन कौन से, T1 T2 T3 T4 और T5, इनकी वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट में। तो ये A होता है, ये AR होता है, ये AR² होता है, ये AR³ होता है, ये सर 3⁵, 3 टू द पावर 5, बिल्कुल सही है। तो A टू द पावर 5 और R टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 2 9 और 1 10। तो देखो इसको AR² की होल पावर 5 लिख सकते हैं। A टू द पावर 5 हो जाएगा और R टू द पावर 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसीलिए 3 गिवन है। तो आंसर हो गया 3 टू द पावर 5। एक और करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ Pth Qth एंड इस टाइप के क्वेश्चन AP में हम लोगों ने किए हुए हैं। Pth Qth एंड Rth टर्म of a GPB A, B, C respectively, A B C जो है वो तीनों पॉजिटिव नंबर गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q minus R into log A, R minus P into log B प्लस P minus Q into log C। इसकी वैल्यू बतानी है क्या। ये लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, हमारे पास एक AP हमको लेट करनी पड़ेगी। तो AP हमने लेट कर लिया, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो A है, जिसमें स्मॉल a का यूज़ किया गया है, तो हमने कैपिटल A लेट कर लिया। और कॉमन रेशियो जो है वो स्मॉल r ना लेट करके हम कैपिटल R लेट कर लें, क्योंकि स्मॉल r का भी यूज़ हुआ है। अब बस इसी में हमको इक्वेशन बना लेनी है और किसी एक को लेके चलना है। जैसे हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और बाकियों को फिर सिमिलरली करके, अगर याद हो आपको तो सिमिलरली करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है इनको। तो देखिए Pth टर्म की वैल्यू A है, Qth टर्म की वैल्यू B है और Rth टर्म की वैल्यू C है। तो Tp इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, A R टू द पावर n माइनस 1। तो AR टू द पावर P माइनस 1 इक्वल टू AR टू द पावर Q माइनस 1 B, AR टू द पावर R माइनस 1 इक्वल टू C। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। इन्होंने बोला है कि A अकेला नहीं होना चाहिए, A के साथ log A होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है log A, log B, log C। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमने log ले लिया। अब किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी को सिमिलरली करके कर देंगे। log जैसे ही यहाँ पर लेंगे तो log ये इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, log m प्लस log n इक्वल टू यहाँ पे log a।
और log की दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी कि जो log m की पावर n होती है तो n आगे आ जाता है, तो क्या आ गया log a प्लस p माइनस वन log r इक्वल टू log a आ गया। अब log a के साथ किसका मल्टीप्लाई है, q माइनस r का। क्वेश्चन में log a के साथ q माइनस r का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r। सब में q माइनस r का मल्टीप्लाई कर दिया, q माइनस r log a, q माइनस r इंटू पी माइनस वन log r और q माइनस r log a। अब ये हमारा क्वेश्चन बनने वाला था, जो फर्स्ट पार्ट है वो बन गया, q माइनस r इंटू लॉग ए आ गया। बाकी दोनों को सिमिलरली करके करेंगे, क्या हो जाएगा दूसरे वाले में q माइनस r की जगह r माइनस पी। तो देखो इसको सिमिलरली करके ऐसे q माइनस r के बाद r माइनस पी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, फर्स्ट टर्म तो चेंज होने वाला है नहीं, ये r माइनस पी। अब पीएथ टर्म के बाद q आएगा तो q माइनस r लॉग r चेंज नहीं होगा, यहाँ पर r माइनस पी इंटू लॉग बी हो जाएगा। स्मॉल लेटर चेंज होंगे, कैपिटल वाले चेंज नहीं होने वाले। और थर्ड में p माइनस क्यू लॉग ए प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस वन लॉग r इक्वल टू p माइनस क्यू लॉग ए बी के बाद c। तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और यहाँ पर log a कॉमन हो जाएगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। यहाँ पर log r कॉमन हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें इन दोनों का। ये साइक्लिक ऑर्डर आपको याद होगा, ये सारे टर्म कट जाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। और इधर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए, लॉग स्मॉल ए है, आर माइनस पी लॉग बी और p माइनस क्यू लॉग सी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये सारे टर्म आपस में कट होने वाले हैं, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, इस तरह सारे टर्म। और ये भी साइक्लिक ऑर्डर में सारे कट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 0। तो q माइनस आर इंटू लॉग ए, आर माइनस पी लॉग बी, p माइनस क्यू लॉग सी इक्वल टू 0। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको सॉल्व करते हैं जरा, और ये आप ही लोग सॉल्व करोगे। देखो, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, the first and nth term of a GP are small a and small b respectively, and if P is the product of
P is the product of first n term. Then prove that P square equal to AB whole power n. P square की वैल्यू AB to the power n प्रूव करनी। तो हम R जो है वो कॉमन रेशियो लेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म A और B के बीच में गिवन है हमको, A और B है फर्स्ट टर्म और nth टर्म। P जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म है, मतलब T1 T2 T3 से लेके Tn तक इन सब का प्रोडक्ट है। ओके गुड, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत इजी से समझ। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि P जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1 A, T2 AR, T3 AR स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने बोला है ना फर्स्ट टर्म A है। तो rth टर्म जो TR और nth टर्म TN AR टू द पावर n माइनस, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, T1 इंटू T2 इंटू TN। A का जब n टाइम तक मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले A होगा फिर AR होगा फिर AR स्क्वायर होगा AR टू द पावर n माइनस 1। A का n टाइम तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए का जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर, 3 टाइम तो A क्यूब, तो n टाइम तो A टू द पावर n। और पावर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से होते होते n माइनस 1 टर्म तक का सम लगाना पड़ेगा यहाँ। A टू द पावर n R टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। AP का सम लगा दें या नेचुरल नंबर का सम लगा देते हैं। R क्या होगा यहाँ पर, ये 1 2 3 से लेके R तक तो ये हो गया। अब R की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि R तो हमें पता नहीं है, तो R बिल्कुल निकल आएगा। कैसे निकलेगा वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म B है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है। तो L इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1, तो B इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1, तो B अपॉन A इक्वल टू R टू द पावर n माइनस। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन n माइनस। ये वैल्यू यहाँ पर R की जगह पे पुट करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है ना। फर्स्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म गिवन था, टोटल नंबर ऑफ टर्म n गिवन था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वहाँ से R की वैल्यू ढूंढ निकाली। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, A टू द पावर n B अपॉन A की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1
और उसकी भी होल पावर n इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, तो ये n माइनस वन तो कट हो जाएगा, a टू द पावर n, b टू द पावर n बाई टू और अपॉन में a टू द पावर n बाई टू। a और a को एक साथ कर लेते हैं, तो n माइनस एन बाई टू और b टू द पावर n बाई टू, a टू द पावर n माइनस एन बाई टू n बाई टू और b टू द पावर n बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा रूट ए बी, ये ए बी की होल पावर क्या हो जाएगा n बाई टू। और ये किसके इक्वल चल रहा था, प्रोडक्ट p की इक्वल। उन्होंने बोला था p स्क्वायर की वैल्यू ए बी की पावर n चाहिए, तो ये आ गया p स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल पावर n। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर इसमें कुछ वो लास्ट प्रोडक्ट और फर्स्ट प्रोडक्ट का सम इक्वल ही आता है सब में, ऐसा बिल्कुल कुछ है बिल्कुल इसमें? बिल्कुल अभी करने वाला है। तो सर मैंने उस मेथड से किया है तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। एक वही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, बल्कि इसको प्रॉपर्टी आप करके लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है वो भी बिल्कुल। ये जैसे हमने एपी की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, वैसे ही इसको एक प्रॉपर्टी की तरह लिख लेते हैं और इसको कई सारे क्वेश्चन में हम यूज़ भी करेंगे। इसको क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसको प्रॉपर्टी की तरह लिख लेते हैं और इसको भी डिराइव भी करते हैं। लिख लेते हैं इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट of term equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to product of first and last term। ईपी की ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी ना, हमने अभी पढ़ी हुई थी कि जो फर्स्ट वाला टर्म होता है और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसका सम करो तो ए प्लस एल, सेकेंड और सेकेंड टर्म का सम करो तो ए प्लस एल, थर्ड और थर्ड टर्म का सम करो तो ए प्लस एल। यहाँ पर वही जो प्लस करते थे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी, सब कुछ वैसे ही चलने वाला है जैसे वहाँ पर ए प्लस एल आया था, यहाँ पर ए इंटू एल हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ए है, ए आर स्क्वायर है और ए आर टू द पावर एन है और फिर ए आर टू द पावर एन माइनस वन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और आर टू द पावर। करो, देखो चेक करो इसमें, पहले एक बार दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ पहले कैसे करेंगे आप। अभी हमें इसमें लास्ट टर्म भी नहीं गिवन है तो कैसे चेक करोगे, एक बार आप अपना दिमाग लगाएं।
सर ये आपने उल्टा नहीं लिखा। हाँ बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर n-1। चलो कोई तो बोला। ये n-2 है, फिर n-1 है, फिर n होगा। चलो भाई, बाकी लोग भी देख रहे हैं तो बोले जरूर, और इनका मल्टीप्लाई करके देखें। हो रहा है, दिख रहा है सभी को? a² r⁻n-1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, a² r⁻n-1। थर्ड और थर्ड वाले का कराओगे तो भी सेम आएगा। और ये फर्स्ट और लास्ट के कैसे इक्वल है, क्योंकि ये लास्ट टर्म ही तो है, तो इसको अगर हम थोड़ा a² है और r⁻n-1 है, इसको a करके a × r⁻n-1, तो ये a हो जाएगा और ये लास्ट टर्म l हो जाएगा। तो ये देखो हो गया फर्स्ट और लास्ट। तो बिल्कुल वैसे ही याद रखना है जैसे हमने इसमें याद रखा था एपी में। ये क्वेश्चन जेई में पूछा भी गया था, 24 वाला मैंने किया भी है, उसी टाइप का इसमें जीपी में भी यही प्रॉपर्टी सेम लगने वाली है। तो हमें ध्यान रखना है इसका कि एपी में हो या जीपी में हो, उसमें प्लस का और इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई का, सेम प्रॉपर्टी। चलिए एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। If each term of GP be multiplied और डिवाइड, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों था, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। के से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा था वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड है बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी द रिजल्टिंग ऑल्सो अ जीपी। द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर ऑल्सो और जीपी। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई टर्म है ए आर स्क्वायर, ए है ए आर स्क्वायर है, इसमें अगर के का मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू ए आर स्क्वायर, तो ये भी अगर जीपी में है तो ये भी जीपी में है। और अगर के से डिवाइड कर दो तो भी ये सीरीज जो है वो जीपी में रहने वाली है। उसके बाद अगर हमें जीपी में सेम पावर रेज करा दो, जैसे मान लिया ये प्रॉपर्टी 3 लिख लेते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी रेज द सेम पावर, the resulting sequence are also in GP. अगर हमारे पास ए आर स्क्वायर है, ये जीपी में है, अगर हम इनकी पावर 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, सबकी सेम पावर, तो ये जो बनेगी सीरीज ये भी जीपी में बनने वाली। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है ये भी, 2 4 6 8 ऐसे करके और उनकी पावर 4 कर दिया तो भी वो सेम होने वाले हैं।
एपी में अगर हमें 3 टर्म लेट करने होते थे तो हम क्या लेट करते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो 3 टर्म अगर हमें जीपी में लेट करने होंगे तो हम क्या लेट करेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर। एपी में क्या लेट करते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये एपी में लेट करते थे। उसी को देख के हमें याद रखना है इनको कि जो माइनस है वो अपॉन में चला गया। तो अगर हमने एपी का लर्न किया है तो जीपी का लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 4 टर्म क्या लेट करते थे वहाँ पर, एपी में ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। और यहाँ पर याद रखना होता था कि कॉमन डिफरेंस 2D, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आएगा वो किसका आएगा, R का। लेकिन जब 4 टर्म आप लेट करोगे तो A अपॉन A माइनस 3D है, तो ये जो 3D है उसको हम R क्यूब कर देंगे, A अपॉन R क्यूब, A अपॉन R, ए आर और ए आर क्यूब। और इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम ये लेट करते हैं तो कॉमन रेशियो हमेशा आर नहीं होगा। जैसे वहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन किया था हमने, उस बात का ध्यान रखना है। 5 टर्म अगर एपी में लेट करने थे तो अब याद होंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। तो यहाँ पर भी वही 2D वाला ऐसे आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। एपी में हम लेट करते थे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस डी का होता था। 6 टर्म लेट करो, 7 लेट करो, सब में ऐसे ही करते जाना है। पहले डी, फिर 2D, फिर डी, फिर 2D। तो अब अगर हमें 6 चाहिए तो जैसे 3D लिया था तो 5 से स्टार्ट कर दो, ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ऐसे ही 3 प्लस में हो जाएंगे। तो 6 टर्म, 7 टर्म, जितने भी टर्म, इससे ज़्यादा बड़े आएंगे नहीं। ए अपॉन आर टू द पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 5। और उसमें क्या लेट करते थे, ए माइनस 5D, ए माइनस डी, 3D और ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए प्लस 5। तो अगर हमने ये याद किया हुआ है एपी वाला, तो फिर जीपी में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलल चलने वाला है, एकदम पैरेलल। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर 3 टर्म एपी में है, 3 नंबर ABC अगर एपी में है तो ये बहुत जगह काम आएगा। 2B इक्वल टू A प्लस C होता था, तो उसी तरह वहाँ पर कैसे आता था, कॉमन डिफरेंस इक्वल कराते थे। यहाँ पर हम कॉमन रेशियो इक्वल करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देन B स्क्वायर इक्वल टू AC। और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये भी आपने शायद गौर भी किया होगा। अभी जो हमने लॉग वाला केस लिया था, प्रॉपर्टी नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कह रहा है कि अगर x1, x2, x3 जीपी में है
इस टाइप की प्रॉपर्टी पूछी गई है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछा गया है। इफ़ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अप टू डैश डैश xn आर इन GP, और ये जो है सारे पॉजिटिव टर्म है, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म है। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लॉग लेने वाले हैं। देन log ऑफ x1 कॉमा log ऑफ x2 कॉमा log ऑफ x3 कॉमा log ऑफ xn आर इन, अच्छा ये किस में हो जाएंगे, ज़रा सोच के बताओ किस में होंगे। क्या ये भी GP में होंगे कि AP में होंगे, चेक करके आप बताएं ज़रा। अगर x1 x2 x3 AP में है, GP में है, तो log लेने के बाद वो क्या बन जाएगा। GP में हो जाएंगे। ओके, चेक कर लिया कि ऐसे ही बोल दिया भाई, चेक कर लो। तो ये जो है वो AP में हो जाएगा, ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल सही है, AP में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ज़रा देखते हैं। हमने क्या किया, GP वाले टर्म ले लिए, AR स्क्वायर, यही तो होंगे ना AP में, AR टू द पावर n माइनस। तो x1 की वैल्यू A हो गई, x2 की वैल्यू AR हो गई, x3 की वैल्यू AR स्क्वायर हो गई। लॉग ले लेते हैं, तो ये log ऑफ A हो गया। log x2 क्या हो जाएगा, log ऑफ A प्लस log ऑफ R। x3 क्या हो जाएगा, x3 में भी log ले लेते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आएगा। जब x3 हमने ले लिया तो x3 इक्वल टू AR स्क्वायर, तो log x3 इक्वल टू log A प्लस log R स्क्वायर, और R स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log R हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस जो है इनका D हो जाएगा। देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो T2 माइनस T1 जब कर रहा है तो log A प्लस log R माइनस log A, तो ये कट हो रहा है तो log R आ रहा है। और T3 माइनस T2 जब करोगे आप तो log A प्लस 2 log R माइनस log A माइनस log R, तो यहाँ से तो log A तो पूरा कट हो गया, और 2 log R में log R जाएगा तो log। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो log R सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये GP में नहीं AP में होंगे, दे आर इन AP। और 2B इक्वल टू A प्लस C बोलो, बात एक ही है, दोनों में से किसी से भी चेक करो आप, कोई टेंशन नहीं है। सर इस सीरीज में वो रेशियो लेंगे ना, तो ये आ रहा है 2x2 इक्वल टू x3 प्लस x1। क्या रहा रेशियो, सर log x2 अपॉन log x1 इक्वल टू log x3 log x, तो ये आ रहा है। हाँ हाँ, और इसमें सेम आगे और भी लिखा है, जैसे ये हमने लिखा ना कि अगर हमने ये लिखा तो ये AP में है, एंड वाई से वर्षा करके ऐड कर लीजिए आप। मतलब अगर log में है, AP में है, तो log हटने के बाद वो जो सीरीज है वो GP बन जाएगी, दोनों ही ऐड कर लेना है। अगर x1 x2 x3 xn GP में है तो log लेने के बाद वो AP बन जाएगा, और अगर AP में log में गिवन है तो log हटने के बाद वो GP में बन जाएगा।
तो ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, दोनों ही बातें सही होंगी। वाइस वर्सा का मतलब हो गया ये और उसका अपोजिट, ये दोनों ही बातें ट्रू हो जाएंगी। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे बेस्ड। The product of the three numbers the product of three numbers in GP be 216 and their sum is 19. Find the numbers. ऐसे तीन नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका सम करें तो 19 हो जाए और उनके स्क्वायर का सम नहीं, उनके स्क्वायर का सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर जो है वो 216 हो जाए और उनका सम 19 हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर करें तो 216 आ जाए और उनका सम जो है वो 19 हो जाए। तो थ्री नंबर एपी में हमने अभी बताया क्या लेट करने होते हैं हमें, तो वही लेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है जैसे हम एपी में करते आए थे। हमने थ्री नंबर ए अपॉन आर ए और ए आर लेट कर लिया, जैसे उसमें ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेट करते थे। बस उसके बाद तो बहुत इजी होने वाला है। तो आ गया होगा, इतने कैलकुलेशन नहीं है इसमें इतना खास। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी तीनों। सर 469 और 964। ओके, बिल्कुल सही है। तो तीनों का प्रोडक्ट दिया था तो ए अपॉन आर ए और ए आर का मल्टीप्लाई किया तो 216, तो ये ए क्यूब हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 6, और फिर ये कह रहे थे कि तीनों का जो सम है वो 19 है, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर की वैल्यू 19, जिसमें ए की वैल्यू 6 है। 6 अपॉन आर प्लस 6 आर, यहाँ से आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आर की वैल्यू फिर सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आर, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 हो जाएगा ये। 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो 6 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 13 आ जाए। तो 9 4 जा हो जाएगा, 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0, 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 3/2 और 2/3 दोनों ही पॉसिबल है। तो बस इसके बाद तो अब क्लियर है सभी को आंसर। जब r की वैल्यू 2/3 होगी तो टर्म है a अपॉन r, तो 6/2/3, तो 2 3 जा 6, तो 9 हो गया। तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और नहीं तो इसका जब 3/2 ले लोगे तो 4 6 और 9, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कभी आया हुआ है और बहुत इजी है ये भी। इफ pth qth and rth term pth qth and rth term of GPR small abc pth qth and rth term of GPR small abc respectively, then the value of a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q equal to what? करिए इसको। pth टर्म की वैल्यू a गिवन है, qth टर्म की वैल्यू b और rth टर्म की वैल्यू c। आया भाई किसी का आंसर? सर 1। बिल्कुल सही है, गुड। pth टर्म की वैल्यू a है तो tp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ar टू द पावर p माइनस 1 इक्वल टू a हो जाएगा। ar टू द पावर q माइनस 1 इक्वल टू b, ar टू द पावर r माइनस 1। अभी तो हम लोगों ने किया था, यही सेम क्वेश्चन किया था, बस लॉग ले लिया था तो q माइनस r इंटू लॉग a आ गया था। यहाँ लॉग लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसने बोला है a की पावर क्या चाहिए? q माइनस r।
तो जैसे ही आप a की पावर q माइनस आर करोगे तो ए आर टू द पावर p माइनस 1 की होल पावर q माइनस आर, तो ए टू द पावर q माइनस आर और r टू द पावर q माइनस आर इंटू p माइनस 1। बस सिमिलरली करके ऐसे ही लिखते चले जाएंगे सभी को। ए टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q, a टू द पावर q माइनस r टू द पावर q माइनस r इंटू p माइनस 1। दूसरे में q माइनस r है, a में q माइनस r है, b टू द पावर क्या है r माइनस p है। साइक्लिक ऑर्डर में सारे जो है वो कट हो जाएंगे, तो सबकी पावर में 0 आ जाएगा, और पावर में 0 का मतलब 1 हो गया। अभी हमने ये सारे टर्म किए हुए थे, ये सारे टर्म कट हो जाते हैं और आर भी सारे टर्म कट हो जाते हैं। और लॉग ले लोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, लॉग वाला जो भी हम लोगों ने किया था कि सम 0 हो जाता है इनका। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं। इफ द p प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी इज a and the p minus qth term is b, then find its pth term and qth term। इसका pth टर्म और qth टर्म दोनों फाइंड आउट करना है और बताना है क्या होगा। जो कि a और b के टर्म में आएगा, क्योंकि a और b गिवन है ना, p प्लस क्यूएथ और p माइनस क्यूएथ टर्म, a और b के टर्म में आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 21 and the sum of their square is 189. Find the numbers। 3, 6, 12, 12, 6, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, वो एपी का है, इसको भी आपको ट्राई करना है। 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 अप टू 20 टर्म, इसका सम बताना है क्या होगा। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म का सम बताना है क्या होगा। इसका आंसर है 330। इसको भी चेक करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके।